क्यों नहीं डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ के साथ वन ऑन वन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती और डायरेक्टली कन्फ्रंट करे कि मेरी क्या बाउंड्रीज है, मुझे क्या है। सिर्फ मतलब मदर इन लॉ ही नहीं, यहाँ इन लॉज में मैं सिस्टर इन लॉ को भी ऐड करना चाहूंगी। होता क्या है, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि हम फ्रेंड्स के लिए या बाहर किसी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, आउटिंग्स का टाइम नहीं होता है, क्योंकि आपके रूटीन इतने बिजी हो जाते हैं, आपकी लायबिलिटीज इतनी बढ़ जाती हैं कि आप चाह के भी वो चीज नहीं कर पाते हो। तो वहां पे हम एक सोल्यूशन ये ले सकते हैं कि आपके पास में जो लोग हैं, जो आपकी फैमिली में लोग हैं, उनके संग आप ऐसे फ्रेंडली बॉन्ड बनाइए कि आपको किसी फ्रेंड की बाहर जरूरत ना पड़े। जैसे सिस्टर इन लॉ तो सेम एज ग्रुप की होती है, ज्यादातर 2-4 साल का ही फर्क होता है, तो आप उनके संग एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। और आजकल की जो मिडिल एज लेडीज हैं, जो जिनके बच्चों की शादियां हो रही हैं, तो वो भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा रूढ़िवादी ख्यालों की हैं, बहुत ज्यादा ऐसा उनका नेचर है कि जो उन्होंने नहीं किया वो अपनी बहू को भी ना करने दें। तो आजकल के टाइम की मदर इन लॉज भी काफी चेंज हो गई है, हाँ, फ्लेक्सिबल है। उसके अलावा अगर आपके घर में आपका ब्रदर इन लॉ है, या मतलब जो भी मैस्कुलिन फिगर्स हैं, उनके संग भी एक अच्छा बॉन्ड बना के रखिए, क्योंकि एक लड़की, एक औरत की लाइफ में मैस्कुलिन अटेंशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम सब बचपन से अपने पापा से, अपने भाई से अटेंशन लेते आए हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे घर में जाते हैं तो हमें वहां भी मैस्कुलिन अटेंशन की जरूरत पड़ती है। लोगों को ऐसा लगता है कि फादर इन लॉ का डॉटर इन लॉ की लाइफ में कोई रोल नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सेम जेंडर का पर्सन आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाता है, लेकिन क्योंकि जेंडर चेंज हो जाता है तो फादर इन लॉ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस चीज को समझ पाते हैं, तो वहां वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड से रिलेटेड कोई बात है, तो क्योंकि वो सेम जेंडर के हैं, तो आप अपने हस्बैंड की कोई बात उनसे शेयर कर सकते हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपने बेटे को कुछ समझाएं, तो वो समझ लेंगे, लेकिन उसके लिए आपका इतना कंफर्ट लेवल होना चाहिए कि आप उनसे बात कर सको। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए जो आप एक सोशल कैपिटल ढूंढ रहे हैं, नो डाउट बाहर वाले फ्रेंड्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन प्राइमरी बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस पे जो क्लोजेस्ट अवेलेबल है, उनके संग एक फ्रेंडली बॉन्ड बनाइए, ताकि आपको बाहर वालों के संग अपने घर की चीजें डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े, वो घर में ही सॉल्व हो जाए।